स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं हमें कौन सा टॉपिक क्रिएट करना है। हमने एक फंक्शन बनाया, देखो, प्राइवेट वॉइड, यहाँ कर दिया डिवाइड। पैरामीटराइज बनाना हो पैरामीटराइज बना लेना, नॉन पैरामीटराइज बनाना है तो नॉन पैरामीटराइज बना। यहाँ दिया डेसिमल, ए, बी और सी। यहाँ दिया हमने सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द फर्स्ट नंबर, ए इक्वल्स टू convert dot to decimal console dot read line। यहाँ दिया एंटर द सेकेंड नंबर, c equals to a divided by, और यहाँ दे दिया the result is c dot to c। कितना क्लियर? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने दिया प्रोग्राम क्लास ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम डॉट रन करते हैं। 150 डिवाइडेड बाई 50, इनपुट आ गया 10। चलो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ जे के से तो क्या आउटपुट आएगा? हम्म, किस टाइप का एरर आना चाहिए? बिल्ड का मतलब होता है कंपाइल। प्रोग्राम तो कंपाइल रन टाइम पे चल रहा है। हाँ, हाँ, इस टाइप का एरर आएगा। एरर किस टाइप का आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं। स्ट्रिंग डाल, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट का एरर आ गया, सही से नहीं डाला। क्लियर है यहाँ तक? क्या आ गया? फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी कि इनपुट स्ट्रिंग आपका सही से एंटर नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर से रन करते हैं यहाँ पे। यार ना रुको, इसको करो पहले थोड़ा सा लोअर वर्जन पे आओ, उसको लेके, ठीक है? इंटीजर पे करो, 16 कर देते हैं। फिर रन करा और वैल्यू दी 150, बस क्या आउटपुट आएगा? हम्म, हाँ बोलो, ऑनलाइन में क्या आउटपुट आएगा? 15। 15। 150 को अगर मुझे जीरो से डिवाइड करूं, यानी जीरो से अगर मैं 150 को डिवाइड करता हूं तो आंसर 115 आएगा। नहीं सर, तो नहीं आएगा सर, 20 अनडिफाइंड आएगा। आएगा। कितना आएगा? अनडिफाइंड आएगा सर। हाँ, यानी कि आप जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्लियर? अगर करते हो तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय जीरो एक्सेप्शन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर भी करोगे जीरो तब भी लिख के आ जाएगा ये आंसर तुम्हारे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि अगर मैं देखो, अभी तो मैं इसको होल्ड कर रखी है स्क्रीन मैंने, तो ये काम हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इस केस में अगर मैं फाइल को रन करता हूँ तो कंट्रोल F5 चलेगा या खाली F5 चलेगा? हेलो, F5। यहाँ दिया 15 बेस। क्लियर? एंटर करा, आ गया। यानी कि रन टाइम पे अगर स्क्रीन पे एरर आ गया तो वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर को कर देगा ब्रेक। क्लियर? मैं क्या चाहता हूँ, कंपाइल टाइम एरर हो या रन टाइम एरर हो, यानी किसी भी टाइप का मेरे पास एरर हो, बस किसी भी रीजन से मेरा सॉफ्टवेयर ब्रेक
नहीं होना चाहिए। चलते चलते क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? तो इस चीज से बचने के लिए, रन टाइम एरर को रन टाइम पे रोकने के लिए, ठीक है, हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर है यहाँ तक? एक्सेप्शन बेसिकली है क्या? अकरा एरर, सिर्फ एक एरर है। वो एरर कहाँ पे विजिबल होता है? एट रन टाइम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? तो एक्सेप्शन पे काम करने से पहले पता होना चाहिए टाइप ऑफ एरर। कितने टाइप के एरर कौन कौन से होते हैं? सिंटैक्स, और लॉजिकल, रन टाइम मतलब। वन टाइम एरर। और क्लियर, ये तीन टाइप के एरर हमारे पास होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें सिंटेक्स एरर, सी कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल या टर्मिनेटर लगाना भूल गया, कंपाइल टाइम पर ही विजिबल हो जाएंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हो गए हमारे सिंटेक्स एरर। प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। साथ दिया दिस, क्या आउटपुट आएगा? 3.5 समथिंग आएगा मेरे पास, बट आउटपुट क्या आया? 3। भाई मेरे लॉजिक में दिक्कत तो है नहीं। ये क्या है हमारा? लॉजिकल एरर। एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आउटपुट कुछ और आया। क्यों? क्योंकि हमने सही से डीबी डाटाबेस की डिक्लेरेशन नहीं करी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गए लॉजिकल। ठीक है, फिर प्रोग्राम को रन करा, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। भाई इंटीजर में 4 बाइट ही तो होते हैं। भाई अब मेमोरी क्या हो गई? ओवरफ्लो। ये हो गए रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जितने भी होते हैं वो किसके थ्रू हैंडल होते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ही उसको डिस्प्ले करता है और एक्सेप्शन ही उसको हैंडल करता है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? ठीक है, तो एक्सेप्शन पे काम करने के लिए, एक्सेप्शन बेसिकली है क्या मेरे पास? अकरा एरर, सिंपली एक एरर है जो एरर को रन टाइम पे विजिबल करता है। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है किसी को? ये बताओ। और एक्सेप्शन मेरे पास दो टाइप की होती है, एक होती है सिस्टम डिफाइन और एक एक होती है यूजर डिफाइन। क्लियर है यहाँ तक? सिस्टम कह लो, एप्लीकेशन कह लो, दिस। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर। अब इस एक्सेप्शन को होल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड बनाए गए हैं। पहला कीवर्ड है ट्राई, दूसरा कीवर्ड है कैच। हर लैंग्वेज के अंदर सेम मिलेगा आपको, नया कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा आ गया फाइनली, चौथा आ गया थ्रो। क्लियर? क्लियर? एरर को। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड अगर आप बनाते हो तो थ्रो कीवर्ड कब काम करेगा? क्रिएट यूजर डिफाइन एरर। अगर आप अपने से कोई नया एरर जनरेट करते हो कि ये होना चाहिए, तो उस केस में वो कहाँ बनेगा? थ्रो कीवर्ड के साथ, यूजर डिफाइन एरर। अगर आपको अपना कोई पर्सनल एरर क्रिएट करना है तो। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अगर इसके सिंटेक्स की बात करूं तो ट्राई के साथ आप कैच कॉल कर सकते हो, या ट्राई के साथ फाइनली कॉल कर सकते हो, या ट्राई के साथ कैच और फाइनली कॉल कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों के लिए बाय डिफॉल्ट पेरेंट है ट्राई, और फाइनली के लिए पेरेंट है कैच और ट्राई दोनों। ऐसा मत करना ट्राई फाइनली कैच लगा दो। क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ तक?
ट्राई का काम क्या होता है? चेक द लॉजिक, सही है या नहीं। और कैच का काम होता है शो द ट्राई एरर या शो द एरर, जो भी एरर मेरे पास आ रहा है। क्लियर। और फाइनली काम क्या है? सिर्फ एग्जीक्यूट करना। किस केस में एग्जीक्यूट करेगा? ट्राई के केस में भी और कैच के केस, इन दोनों केसेस में अपना प्रोग्राम ये जनरेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछता है? क्लियर। चलें आगे, या कुछ पूछना है बोलो। क्लियर ऑनलाइन में? आप जितने भी प्रोग्राम आगे बनाओगे, चाहे वेरिएबल डिक्लेयर करो, कुछ भी करो, बिना ट्राई ब्लॉक के प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ट्राई के साथ मैंडेटरी है कैच या फाइनली, दोनों या दोनों में से एक। ठीक है, तो हमने दिया ट्राई, पूरा लॉजिक डाला इसके अंदर, और यहाँ दिया यस। माउस लेके गए, यहाँ पे क्या आया? एक्सपेक्टेड कैच और फाइनल, दोनों में से कोई एक। क्लियर है यहाँ तक? कैच हो या फिर फाइनली। ठीक है, अकेला ये रन नहीं होगा, तो कॉल करा कैच। कैच के अंदर भी हमने एक एरर देखा था, फॉर्मेट एक्सेप्शन, जब हम अल्फाबेट एंटर कर रहे थे, तो हमने कॉल कर दिया इसके अंदर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्लियर है यहाँ तक? ये सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन है सारी हमारे पास। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया EX, ताकि इसका मैं मैसेज डिस्प्ले कर सकूं। EX डॉट मैसेज। क्लियर। क्लास है, डायरेक्ट यूज हो रही है। यहाँ पे दिया हमने जैसे दिस, आ गया हमारे पास। अगर आप लोगों ने एक्सेप्शन को ओपन छोड़ दिया या नहीं लगाना भूल भूल गए, तो देखो इसमें क्या क्या आता है। बहुत सारी चीजें हैं आपके प्रोजेक्ट की। ये स्टैक ट्रेस हो गया, देखो ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे गया। वहां पे है सारा कुछ, कैसे काम हो रहा है, लाइन नंबर 30, सब कुछ बता देगा। यूजर को हैक करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर देगा आप। टारगेट साइट, इस पर टारगेट हो रहा है स्ट्रिंग पर, यानी कि एक एक चीज प्रोग्राम की निकाल के दे देगा। क्लियर। ताकि यूजर सिस्टम में मेरे एंटर ना हो सके, इसलिए यूज करो ट्राई और कैच। ये लगाना भूल गए तो हैकर क्या करेगा? सारी चीजें इसमें से निकाल लेगा एक एक करके, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हो गया एक बार गलती से तो। क्लियर है यहाँ तक? जब सॉफ्टवेयर के अंदर ही घुस गया तो आपसे पूछने की जरूरत थोड़ी है। एक बार एक एंटीवायरस बैक्टीरिया अगर घुस गए बॉडी के अंदर, फिर क्या वो अपने आप काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ दे दिया हमने यस। आगे हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी चल रही है? माइक्रोसॉफ्ट लाइब्रेरी इसके लिए। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? जितना हो सकता है इसको यूज करो अब प्रोग्राम के अंदर। ये हमें सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे या आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ उसमें क्या क्या होता है। क्लियर। यहाँ पे अपना पर्सनल मैसेज भी फॉलो करा सकते हो। EX मैसेज हम कभी यूजर को नहीं दिखाते, अगर यूजर को दिखा दिया इसका मतलब क्या है? हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ी है। हमेशा गूगल पे जाते हो, ऐसा मैसेज आपको दिखाता है, उससे लगता है कि हमने कुछ गलत टाइप करा है, चाहे उसको मिले या ना मिले। क्लियर। लिख दिया हमने फाइंड द वैल्यू इज वेट, बस डाल दिया एरर कोड। यस, रन करते हैं। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर तो हो सके तो अपने सिस्टम जनरेटेड एरर
हमने यूजर डिफाइन एरर्स में कॉल करना, सिस्टम का मत करना कॉल। सिस्टम का एरर अगर मैंने डाल दिया, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बट कस्टमर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ी प्रोग्रामिंग की है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? अब देखो, फिर प्रोग्राम रन करा हमने। अब क्या दे दिया, 0 से डिवाइड करा तो क्या आ गया? वो तो फॉर्मेट एक्सेप्शन था, जब अल्फाबेट चलेंगे तभी वो काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इतना क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब हमने क्या किया भाई, एक सिंगल कैच कॉल कर दिया। अब कैच के साथ आप एक और कैच भी कॉल कर सकते हो, यानी यहाँ डाल दिया डिवाइडेड बाई 0 एक्सेप्शन। तो ये मैसेज हटा देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे क्या आ रहा है। इसको भी हटा देता हूँ ताकि एरर आपको फाइंड हो जाए प्रॉपर। रन करता हूँ, सबसे पहले यहाँ डाला अल्फाबेट, इनपुट स्ट्रिंग का एरर आ गया। फिर रन करा प्रोग्राम, 0 डाला। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ब्रेक नहीं होने देगा। फिर प्रोग्राम रन करा, ओवरफ्लो हो गया, तो मेमोरी फुल हो चुकी है उसकी। तो यहाँ पे फिर गए हमने, फिर एक और एक्सेप्शन कॉल कर दी, ओवरफ्लो एक्सेप्शन। अगर ओवरफ्लो होता है तो देखो, जैसे कर दिया हमने, आ गया 2 लार्ज। 16 बहुत छोटा है जो आपने लिख रखा है। मैंने कन्वर्जन क्या डाला हुआ है, 2 बाइट का। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे मान लो, जब सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो कितने एरर डाल सकते हो, 10, 15, 20, 25? क्या इसके डालने के बाद भी कोई गारंटी है कि यूजर सही लिखेगा? नहीं है हमारे पास। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिख के आता है कि मुझे ये 4 या 5 ही एरर शो कराने हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कराने, तो कॉल कर देना इस तरीके से कैच के अंदर, है कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हो, जो भी देना चाहो। क्लियर है यहाँ तक? बट हमें फिर भी कंफर्मेशन नहीं है, तो क्या करना, ये क्या है हमारे पास, मल्टीपल एक्सेप्शन है हमारे पास। तो कॉल द इसकी पेरेंट क्लास, यानी कि जिसके अंदर आता है कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शन। अभी सारी सेपरेट सेपरेट कॉल कर रहे हो, तो कॉल करो इसकी पेरेंट क्लास। तब कॉल करनी है आपको जब कंफर्मेशन ही नहीं है कि यूजर क्या एंटर कर सकता है प्रोग्राम के अंदर। तो कॉल पेरेंट क्लास कलेक्शन ऑफ एरर। अब रन करते हैं प्रोग्राम को, देखो डिवाइडेड बाय 0, ओवरफ्लो, ये सारी हैंडल हो गई। यानी कि ये इसकी पेरेंट क्लास, इसको तब कॉल करना जब कंफर्मेशन नहीं है या डॉक्यूमेंट में लिखा ही नहीं कि किस टाइप का एरर हमें होल्ड करना है। क्लियर है यहाँ तक? अगर वहां पहले से ही लिखा है तो आपको ये कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर बनाओगे उस हिसाब से उसमें लिखा होगा। जैसे मान लो अब ये कैलकुलेटर आपने ओपन किया, अब क्या इसमें मैं अल्फाबेट डाल सकता हूँ? पहले से इंटरफेस सेट है इसके अंदर, तो इसमें एक ही एरर ज्यादा ज्यादा आ सकता है मेरे पास, डिवाइडेड बाई 0। इसके अलावा कोई और एरर ये पिक नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वहाँ पहले से इंटरफेस ऐसा बनाया गया है कि जब हम स्ट्रिंग देंगे ही नहीं तो यूजर का एरर आने के चांसेस भी खत्म हो गए। अब यूजर डिवाइड करे, मल्टीप्लाई, कुछ भी करे, बस 0 को छोड़ के कुछ भी करता रहे, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? समझ आ गया? ट्राई कैच या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर सर। ठीक है। अब इसके साथ में आता है एक
फाइनल कीवर्ड। और फाइनल कीवर्ड का काम क्या है?